चलो अपन देख रहे हैं आज कक्षा 9वीं अध्याय जो चल रहा है हीरोन का सूत्र अध्याय 10 और उसका पढ़ रहे अपन उदाहरण क्रमांक 3। कौन सा है आपका अध्याय 10 हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र से अपने को निकालना है तो अपने पास जो दिया गया है ना, एक त्रिभुज का भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इसका भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने क्या करना है, जब अनुपात में दिया है उसकी भुजाएं अपने को भुजा देता तो अपन डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल लेते अर्ध परिमाप से, लेकिन इसने क्या किया है प्रश्न में कि अनुपात में दिया। जब भी अनुपात में दे तो हमें इन भुजाओं को मानना पड़ेगा कि माना की भुजाएं जो है एक अज्ञात राशि जो मानेंगे उससे अपन क्या करेंगे, इनकी भुजाओं का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते अपन हल माना कि 3 भुजाएं इसकी 3:5:7। तो अपन मान लेते माना कि भुजा ए का मान, माना कि भुजा ए का मान 3x, भुजा बी का मान 5x और भुजा सी का मान 7x है। तीनों भुजाओं को हमने मान लिया। अब इसके बराबर अपने पास क्या दे रहेगा, परिमाप। तो भुजा बराबर क्या होता है, परिमाप। तो प्रश्न अनुसार भुजा ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है आपका परिमाप। तो परिमाप अपने पास कितना है, 300 मीटर है। या इधर लिख लो कि परिमाप बराबर 300 मीटर। तो एबीसी तीनों भुजाओं की वैल्यू अपन ने निकाली 3x 5x 7x। तो लिख लेते हैं 3x प्लस भुजा बी की वैल्यू आपके पास में 5x, भुजा सी की वैल्यू आपके पास में 7x और टोटल परिमाप जो आपको 300 है। अब निकालेंगे अपन, x को निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे 7 3 10 और 5 15। तो ये हो जाएगा आपका 15x बराबर 300। तो x की वैल्यू निकालना तो 15 को कहाँ पहुंचाना पड़ेगा अपने को, बटे में। तो ये हो जाएगा आपका 300/15। अब 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि कितनी बार आ गया 0, तो 20 हो गया। तो x की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ गई, 20 आ गई। x की वैल्यू आपके पास 20 आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो हमें भुजाएं निकालनी है। तो तीनों भुजाओं का मान दे रखा है, तब भुजा ए का मान, भुजा ए आपके पास में 3x है तो ये हो जाएगी आपके पास में 3 गुणित x की वैल्यू कितनी है अपने पास में 20। तो ये हो जाएगी 20, 0 और 3 दूनी 6। फिर आपके पास में है भुजा ए के बाद भुजा बी का मान। भुजा बी का मान अपने पास में क्या है, 5x है। तो 5 गुणित x की वैल्यू अपने पास कितनी है, 20 है। तो ये हो जाएगा 0 5 दूनी 10। तो ये आपका भुजा ए का मान 60 मीटर, भुजा बी का मान 100 मीटर और भुजा सी का मान, भुजा सी है आपके पास में 7x। तो 7 गुणित 20 बराबर 7 का मल्टीप्लाई 0 में 7, 7 दूनी 14। तीनों भुजाओं की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, एक की है 60, दूसरे की 100 और तीसरी की 140 मीटर। अब अपने को क्या करना है कि परिमाप दिया गया है तो अर्ध परिमाप निकालना है। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप
अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप को एस से लिखते हैं, सूत्र होता है परिमाप बटे 2। तो एस बराबर परिमाप आपके पास में कितना है 300 मीटर है, तो 300 बटे 2। तो ये जो वैल्यू आपको मिली है ये एस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंजे 10, 0। तो एस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 150 मीटर। ये आपका हो गया अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप आ गया, भुजाओं की वैल्यू पता चल गई, तो अपने को निकालना क्षेत्रफल। तो हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, अब हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीनों भुजाओं का मान। तो एस की वैल्यू अपने पास कितनी है, अर्ध परिमाप आपका 150 है, 150 माइनस ए भुजा की वैल्यू आपके पास में 60 है, 150 माइनस भुजा बी की वैल्यू आपके पास 100 है, और 150 माइनस सी की वैल्यू आपके पास में 140 है। एक काम करो, ऐसे लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा आगे। एस की वैल्यू 150, 150 माइनस 60 ए की वैल्यू, 150 माइनस बी की वैल्यू 100, 150 माइनस सी की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 140। टोटल का अब 150 गुणित 150 में से अपन ये घटा देते हैं 60, तो ये आ जाएगा अपने पास में 150 में 60 जाएंगे तो 90, गुणित 150 में से 100 घटाएंगे तो 50, गुणित 150 में से 140 घटाना है, 150 में 140 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 10। ये हो जाएगा आपका। अब अपने को इनका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड अपन करते हैं, 150 का गुणनखंड अपन करेंगे 2 सती 14, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 चमका 25, 5 एकम 5। तो 150 के गुणनखंड होंगे 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। फिर आपके पास 90 है, 90 का गुणनखंड 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15, 3 एकम 3। तो 90 के गुणनखंड हो जाएंगे आपके पास 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। फिर आपके पास बचेगा 50, और 50 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पचम का 25 का 5, पचम का 5 एकम 5। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 5 गुणित 5। फिर आपके पास बचा 10, तो 10 को नीचे लिख लेते हैं, 10 का गुणनखंड होगा 2 गुणित 5। ये अपने पास गुणनखंड हो गया। अब हमें क्या करना है कि इनके जोड़े बनाना है, इनके सबके जोड़े बनाना है। तो जोड़े बनाएंगे तो सबको एक बार अपन लिख लेते हैं पूरे अंडर रूट के अंदर क्रम से। तो पहले ये वाला 2 लिख लेते अपन समझने के हिसाब से, फिर ये 2, फिर ये वाला 2 लिख लेते अपन, फिर ये वाला 2 लिख लेते अपन, फिर ये वाला 2। तो 1 2 3 4, 2 कितने हो गए 4। फिर अपन लिखते हैं 3, 3 यहाँ पे है, इसको लिख लो एक बार, एक ये 3 गुणित ये 3, और कोई ये कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद लिखते हैं अपन ये 5 गुणित 5, फिर ये वाला 5, फिर ये वाला 5 गुणित 5 गुणित 5। तो 2 कितने, 1 2 हो जाएगा आपका 1 2 3 और 4, 2 हो गए 1 2 2 4, 3 हो गया आपका 1 2 3, 1 2 3, ये 3 हो गए। फिर आपके पास बचे 5, 5 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपके पास ये हो गए सब
अब अपने को करना क्या है, इनमें दो दो के जोड़े बनाना है। किसका के जोड़े बनाना है, दो दो के जोड़े बनाना है। तो दो दो के जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा दो का बन गया, ये एक जोड़ा दो का बन गया, तो एक तीन का बन गया, तीन अकेला बच गया, एक पांच का, एक पांच का और एक पांच का, यानी कि एक एक जोड़ा बना है। जिसका एक जोड़ा बना है उस संख्या को अपन बाहर निकालेंगे। तो अपन यहां से निकालते हैं एक दो गुणित एक दो गुणित ये वाला तीन गुणित एक सिंगल तीन बचा है, करनी में रह जाएगा, गुणित पांच गुणित पांच गुणित पांच, अंडर रूट के बचे अंदर बचेगा आपका तीन, अकेला बच जाएगा। अब टोटल का मल्टीप्लाई करेंगे तो दो का मल्टीप्लाई दो में किया तो चार, चार का इसमें मल्टीप्लाई किया, चार किया बारह, बारह गुणित पचम का 25, 125 हो जाएगा आपका, बारह पंजे 60 की शून्य, हासिल आया 6, बार दून 24, 24 और 6, 24 और 6 30 की शून्य, हासिल आया 3, 12 एकन 12 3 15। तो अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 1500 आ जाएगी। बार पंजे 60 की शून्य, हासिल आया 6, बार दून 24 और 6 30, हासिल का 3, 12 एकम 12 3। तो अपने पास जो टोटल वैल्यू आएगी इनका ये हो जाएगा आपका 1500 करणी 3 मीटर स्क्वायर। तो अपने पास जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाए, सेंटीमीटर, मीटर था ना, सेंटीमीटर, मीटर, क्षेत्रफल आ जाएगा आपको सेंटीमीटर। अतः ये आ जाएगा मीटर। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1500 करणी 3 मीटर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत?